दोस्तों मान लो आप नदी किनारे टहल रहे हो रात में, ठीक है, खाना खाने के बाद। और तभी आपको एक आदमी या फिर एक पर्सन आपसे बातें करना की कोशिश करता है, आपसे आपका नाम पूछता है और आप भी उसको अपना नाम बता देते हो और उसके साथ बातें करने लगते हो। लेकिन क्या हो अगर मैं ये बोलूं कि ये करना आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो सकती है और इससे आपकी जान भी जा सकती है। तो दोस्तों आप क्या सोचोगे? जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी इसी रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है। तो ठीक है, बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। दोस्तों आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है शुभम ने। दोस्तों शुभम दिल्ली में रहता है और इसका गांव यूपी में पड़ता है। दोस्तों अभी फिलहाल तो शुभम दिल्ली में ही रहता है, लेकिन ये हादसा इसके साथ गांव में हुआ था जब ये समर वेकेशन में अपने गांव गया था यूपी में। दोस्तों ये बताते हैं कि जब इनकी स्कूल की छुट्टियां पड़ी थी तो ये घूमने के लिए अपने गांव में गए थे जहां पे इसके नाना नानी रहते हैं। दोस्तों इसको और कहीं घूमना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अपने नाना नानी के पास जाना इसको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जब इसकी बात आती है कि मैं नाना नानी के पास जाने वाला हूं तो ये बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वहां पे गांव का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगता है। पेड़ पौधे हो गए, जंगली जानवर वगैरह, ये सब बहुत अच्छा लगता है। और अपने गांव जाना किसको पसंद नहीं होगा। तो ऐसा ही शुभम अपने गांव गया हुआ था। दोस्तों शुभम के गांव जाते ही उसके नाना नानी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और शुभम भी उनसे मिलकर बहुत ज्यादा खुश होता है। गांव में शुभम के ऑलरेडी बहुत सारे दोस्त थे। जैसे ही शुभम गांव जाने वाला होता है उससे पहले ही वो फोन कर देता है अपने दोस्तों को कि मैं इतने तारीख को आने वाला हूं या फिर 2 दिन बाद मैं आ जाऊंगा, जिसकी वजह से उसके जितने दोस्त होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो स्टेशन पे ही चले जाते हैं उसको लेने के लिए। दोस्तों वो अब अपने गांव पूरा घूमता है, जी भर के घूमता है और घूम के जब वो थक जाता है तो अपने नाना नानी के पास आके उनसे बातें करता है। दोस्तों रात में उसकी आदत थी, क्योंकि देखो शहर में एक आदत होती है खाना खाने के बाद रात में टहलने की, तो वही आदत अब शुभम को लग चुकी थी। दोस्तों रात में गांव में ना जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो जाती है और गांव में 6 बजे ही खाना पीना खा के सब 7 बजे तक सो जाते हैं। और शहर में आपको पता ही है दिल्ली इलाके में 12-12 बजे तक लोग जगते हैं। दोस्तों जल्दी खाना पीना खा के अब शुभम सोने की एक्टिंग करता है, मतलब सोने का ना कोशिश करता है। इतनी जल्दी तो उसको नींद आने वाली नहीं थी, वो अपने फोन में ही लगा हुआ था। तब वो अपनी नानी को बोलता है नानी कोई स्टोरी सुनाओ। नानी उसको स्टोरी भी सुना देती है, लेकिन उसको नींद नहीं आती। तो वो नानी से बोलता है नानी मैं टहल कर आता हूँ। वो अपने दोस्तों को भी बोलता है, लेकिन उसके सारे दोस्त सो चुके थे क्योंकि उनकी आदत थी रात में जल्दी सो जाने की। दोस्तों अब शुभम अकेले ही चला जाता है, लेकिन जाने से पहले नानी उसको ये बात बता देती है कि बेटा कुछ भी हो जाए नदी किनारे मत जाना। दोस्तों नानी की बात वो सुन लेता है और हाँ बोल देता है ठीक है मैं नदी किनारे नहीं जाऊंगा। लेकिन वो ये बात भूल जाता है क्योंकि उसने कानों में ईयरबड्स लगा रखे थे और वो नानी का सिर्फ लिप ही होठ ही सुन पाता है और वो बस ऐसे बोल देता है ठीक है नानी ठीक है आप टेंशन मत लो। वो अब टहलने लगता है। दोस्तों टहलते टहलते वो नदी किनारे आ जाता है और उसी के साइड वो घूमने लगता है और टहलने लगता है, अपने कानों में ईयरबड लगा के गाने सुनता रहता है। तभी उसको पीठ पर टैप टैप मतलब टैप का अनुभव होता है, महसूस करता है कि मेरे पीठ पे किसी ने हाथ मारा है। वो पीछे मुड़ जाता है तो उसको एक बुजुर्ग ओल्ड मैन दिखाई देता है जो उससे बातें करता है, लेकिन वो ईयरबड लगा रखा था उसने कानों में, तो उसको ना उसको सुनाई नहीं दे रहा था। उसने अपने ईयरबड को बंद किया, गाने को बंद किया और उसकी बातें सुनने लगा। दोस्तों शुभम उसकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको कुछ ना सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो ऐसा लग रहा था जैसे ना बोल तो रहा है, वो आदमी बोल तो रहा है, लेकिन शुभम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब वो एकदम से फिर पीछे मुड़ जाता है और फिर अपना वॉल करने लगता है। उसको लगता है पता नहीं क्या हो रहा है, लगता है ये गांव में है, पागल हो गया होगा। तो फिर दोबारा से उसको पीठ पीछे टैप महसूस होता है, फिर से उसको हाथ मारता है वो बुजुर्ग आदमी। वो दोबारा पीछे मुड़ जाता है और तब उसको उसकी आवाज सुनाई देती है। वो उससे पूछता है कि बेटा आपका नाम क्या है? तो वो बता देता है कि मेरा नाम शुभम है। आप यहाँ पे क्या करने आए हो? तो वो बोलता है मैं यहाँ पे टहलने आया हूँ, दिखाई नहीं देता क्या? टहल भी नहीं सकता क्या मैं अब? तो वो बोलता है नहीं, यहाँ पे मेरी इजाजत के बिना कोई भी नहीं टहल सकता।
तो भाई वो शहर वाला बंदा था, अकड़ गया कि क्यों भाई, तेरे बाप का राज है क्या, यहाँ पे मैं टहल भी नहीं सकता क्या, टहलूंगा और जो तेरी बस में वो कर ले। तो वो उससे एक चीज बोलता है, मैं आपसे एक चीज मांगता हूं, अगर आप वो मुझे दे देते हो तो यहाँ पे आप टहल सकते हो, नहीं तो आपकी बहुत ज्यादा बुरी हालत कर दूंगा मैं। वो भाई बुजुर्ग आदमी की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हंसने लगता है, क्योंकि उस वे में उसने बोला था, यार अबे बुढ़े तेरा दिमाग खराब है क्या, साढ़े एक थप्पड़ मारूंगा तो पता नहीं कहाँ जाके गिरेगा, इसी पानी में नहाता फिरेगा और तू मेरे को अकड़ दिखा रहा है। वो बहुत हंसता है। तो वो ना उससे ना तंबाकू मांगता है, वो जो ओल्ड मैन होता है। वो हंसता रहता है शुभम, लेकिन उसकी बातों को काट कर वो अपने ही अलग अंदाज में बोलता है, मुझे तंबाकू चाहिए। तो भाई अब उसके पास तंबाकू तो था नहीं, उसने मना कर दिया कि नहीं नहीं मेरे पास तंबाकू नहीं है, तू कैसी बात कर रहा है, आप कैसी बात कर रहे हो। तो वो कहता है, मुझे कहीं से भी तंबाकू चाहिए और अभी चाहिए। भाई इतना सुन के तो भाई वो बोलता है कि यार हट ना यार, मैं क्या किससे बात कर रहा हूँ। वो अपना पीछे मुड़ जाता है और वापस अपने घर आ जाता है। दोस्तों अगले ही सुबह जब वो ये बातें ना उसको याद आ जाती है कि यार हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, एक बुजुर्ग आदमी उससे तंबाकू मांग रहा था, तो उसने अपने नाना नानी को ये बात बताई। दोस्तों ये बात सुन के उसके नाना नानी रोने लगते हैं, डर जाते हैं और अचानक से ना बहुत अलग ही रिएक्ट करने लगते हैं। और ये कैसे हो गया, तेरे को कुछ हुआ तो नहीं, तू बस तो गया ना, तेरे को किसने, मैंने मना किया था ना वहां जाने से, तू क्यों गया। भाई ये रिएक्शन देख के ना शुभम भी घबरा जाता है, यार ये ऐसा कैसे हो गया यार, मैंने तो बस ऐसे नॉर्मल बात बताई, आप इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो। तो उसकी नानी उसको पूरा बात बताती है, पूरी इंसिडेंट बताती है कि कैसे तेरा सामना भूत से हुआ है। दोस्तों नानी उसको एक बात बताती है कि वो जो बुजुर्ग आदमी है, वो जो ओल्ड मैन है, जो तुझे एक मामूली सा बुढ़ा लग रहा था, वो एक पंडुब्बा है, जिसको अभी अर्बन लेजेंड भी बोला जाता है, पंडुब्बा, जो कि नदी किनारे रहता है और कोई भी शख्स आता है ना उससे वो बातें करता है और तंबाकू या फिर कोई भी खाने वाली चीजें मांगता है, और अगर कोई इंसान उसको दे देता है तो वो उसको अपने साथ पानी की गहराइयों में ले जाता है और तब तक नहीं छोड़ता जब तक उस आदमी की जान न चली जाए दम घुटने की वजह से। वो तो शुक्र है कि तूने उसकी बातों को काट के अपने घर आ गया, अगर तू उसको कुछ भी दे देता, तंबाकू या फिर कुछ भी तेरे जेब में होता और वो मांगता और तू दे देता, तो शायद तू यहाँ पे हमें अपनी बातें नहीं बता रहा होता। दोस्तों ये बात सुन के शुभम बहुत ज्यादा डर जाता है और भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि मेरी जान बच गई। दोस्तों ये थी शुभम की रियल लाइफ स्टोरी, रियल लाइफ एक्सपीरियंस, कि कैसे वो मौत को छूकर टक से वापस आ गया। दोस्तों कैसी लगी आपको स्टोरी, ये रियल है या फिर फेक, मुझे नहीं पता, ये आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।